जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसा जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी यह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र अंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के लिए उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी जी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी और तिरुभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पास पाठ से नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी के स्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है, वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी भी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक राजा शाम के समय अपने बगीचे में बैठा था। तभी उसका एक मुसलमान नौकर किसी काम से वहां पर आ गया। राजा की दृष्टि उसके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला पर पड़ी। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? तब वह कहने लगा, नहीं महाराज, हिंदू नहीं बना हूँ। तब राजा ने पूछा, तो गले में तुलसी की माला क्यों डाल रखी है? तब वह बोला, राजा साहब, तुलसी की माला की बहुत ही बड़ी महिमा है। तब राजा ने पूछा, क्या महिमा है, मुझे भी बताओ। तब वह बोला, राजा साहब, आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था, सूरज ढलने को था। इतने में दो छाया पुरुष दिखाई दिए, जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं तो घबरा गया। तब वे मुझसे कहने लगे, तुम डरो मत, तुम्हारी मौत नहीं है। अभी एक युवक किसान बैलगाड़ी भगाता भगाता आएगा। यह जो गड्ढा है इसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंस जाएगा और बैलों के कंधे पर रखा हुआ जुआ टूट जाएगा। बैलों को प्रेरित करके हम उद्दंड बना देंगे और उसमें से जो दाएं ओर का बैल होगा वो विशेष उद्दंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और उसी से इसकी मृत्यु हो जाएगी। हम उसकी जीवन आत्मा को लेने आए हैं। राजा साहब, मैंने उन यमदूतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि यह घटना देखने की मुझे भी इजाज़त दे दो। तब उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में सचमुच उस कच्चे रास्ते से एक बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई। जैसे उन्होंने कहा था ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए और युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में असफल हो गया। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में अपने सींग घुसा दिए और वह मर गया। तब राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? तब वह कहने लगा कि महाराज, लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओर से बाहर आया और दूतों से पूछा कि इसकी जीवात्मा कहाँ है और कैसी है। तब दूत कहने लगे कि इसकी जीवात्मा हमारे हाथ में नहीं आई। मृत्यु तो इसकी जैसे होनी थी वैसे ही हुई, किंतु हुई वहाँ जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और जहाँ तुलसी होती है वहाँ मृत्यु होने पर जीवात्मा भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। श्री हरि के पार्षद आकर उसे ले जाते हैं। राजन, बस ये घटना मेरे मन में बैठ गई। मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुलसी माला तो पहन ही सकता हूँ। हो सकता है मुझे भी भगवान नारायण के धाम जाने का मौका प्राप्त हो। बस तभी से मैं तुलसी माला पहनता हूँ। ऐसी ही दिव्य महिमा है तुलसी माला धारण करने की। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी माता विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनायक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। उनके तेज को देखकर तुलसी माता उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश भगवान की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति पारायण प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरा विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गई और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, वो भी एक नहीं दो दो विवाह होंगे। जब गणेश भगवान ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी
और उसके पश्चात भगवान कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश भगवान ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय बनोगी, परंतु मेरे द्वारा सदैव त्यागी रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूर्ण असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। अब मैं तुलसी माता की अनजाने में की गई पूजा की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। यह घटना अरुणलोचन नाम के एक 30 वर्षीय व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुणलोचन बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में तुलसी के पौधे को लगाया और तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि ये तो एक अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकर्षित हुई कि वह अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुणलोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। अनजाने में ही की गई तुलसी जी की सेवा से उन्हें अज्ञान सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय बाद वह बहुत कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तक वितरण कर रहे थे। अरुणलोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गई। कुछ समय बाद अरुणलोचन मंदिर में पूर्वकालीन भक्ति के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सींच रहे थे, सेवा कर रहे थे, वे स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुणलोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे, वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर अरुणलोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़ी ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुणलोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाएं, जिससे भक्तगण उनकी पूजा कर सके। अरुणलोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी का पौधा साधारण पौधा नहीं है, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।